देखिए, हमें तो भविष्य आंदोलन का ऐसा दिखता है कि एक इंसान को हटाओगे 1000 इंसान खड़ा होगा। अगर एक इंसान को हटा के 1000 इंसान ना खड़ा हो, वो आंदोलन कैसा? तो हमारे लिए आंदोलन तो 1000 लाखों इंसानों के मजबूत बल से खड़ा होता है। तो हमारा मानना है आज ये आंदोलन किसी एक व्यक्ति का, किसी एक बड़े नाम का नहीं है। आज ये आंदोलन देश के करोड़ों युवा जनता का है, जिसको ये समझ आ गया है कि आज हमारे देश में साबुन, गहना, इस तरीके से बिजली भी बेची जा रही है, स्कूली शिक्षा बेची जा रही है, स्वास्थ्य बेचा जा रहा है। जो जो चीज़ें इंसान को सम्मानजनक तरीके से मिलनी चाहिए थी, उसको आज बाजार का एक कमोडिटी बना दिया गया है। ये आज हमारे देश के हर युवा, हर छात्र को पता चल गया है। तो ये आंदोलन और किसी एक इंसान का नहीं है, ये आंदोलन आज हमारे देश के हर युवा, हर छात्र का है। एक शिक्षा मंत्री बोले थे कि दहशतगर्दों की बी टीम है, आंदोलनकारी नहीं है। दहशतगर्दों की बी टीम अगर इतनी बड़ी है तो उस बी टीम से इनको लड़ना और इनको डरना चाहिए। इस बी टीम के नाम पे मीडिया पे अफवाह फैलाने से नहीं होगा। अगर बी टीम आपको इतनी बड़ी दिखे तो वो भी हमें सीरियसली ही ले रहे हैं, बस मीडिया में अफवाह फैला रहे हैं। आज हमारे देश के हर छात्र युवा को ये समझ में आ गया है कि जितना भी मीडिया बाइट दे ले कि हमारे देश का डिविडेंड युवा है, मगर इस युवा को वो 8वीं में ड्रॉप आउट करने से बाध्य करता है। उस युवा को वो चाहता है कि वो 6ठी या 7वीं से ज़्यादा पढ़ाई ना करे। जिस युवा के माँ बाप के पास पैसा नहीं है, वो युवा पढ़ाई ना करे। ऐसे देश के लिए हमारी जनता ने इतने सालों पहले आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ी थी। आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी कि हमारे देश का युवा, हमारे देश का मजदूर सम्मानजनक तरीके से इस देश में जी पाए। आज फिर से हमारे देश की जो युवा है, आज फिर से हमारे देश की जो जनता है, वो फिर से उसी लड़ाई पे उतर आई है कि हमारे देश में राज चलेगा तो छात्रों का राज चलेगा, युवा का राज चलेगा, किसान का राज चलेगा, मजदूर का राज चलेगा। यहाँ से हम बोल देना चाहते हैं, ये पहली आंदोलन नहीं है। आज से 1.5 साल पहले भी बॉर्डर में जब किसान लाखों की संख्या में अड़ गए थे, तब भी सरकार को झुकना पड़ा था। तो तब भी उन्होंने कहा था ये बी टीम है, तब भी कहा था ये कीड़े मकोड़े हैं, तब भी कहा था ये पैरासाइट है। आज फिर से जब लाखों की संख्या में जनता जुटी है, तब भी कह रहे वो पैरासाइट है। किसानों को भी पैरासाइट कहा, मजदूरों को पैरासाइट कहा, आज छात्रों को पैरासाइट कह रहे हैं। मगर यही पैरासाइट है जो उनको हर बार हर आंदोलन में झुकाई है। किसान आंदोलन में उनको झुकाया गया था, उनको याद होगा, और आज फिर से छात्र युवा आंदोलन खड़ा होगा और इस आंदोलन के सामने सरकार को झुकना पड़ेगा। देखिए, किसान भी तो मारे गए थे 750 करीब, ऐसे ना झुकते हैं ये। और क्या, शहादत देने के लिए हमेशा देश का युवा, देश का किसान, देश का मजदूर तैयार है। आज़ादी ब्रिटिश के अगेंस्ट जब हमें मिली थी ना, ये तो राष्ट्रवादी लोग हैं ना, ये राष्ट्रवादी है। मगर क्या देश के शिक्षा को बेचना राष्ट्रवाद है? क्या देश के स्वास्थ्य को बेचना राष्ट्रवाद है? क्या करोड़ों के भाव में पेपर लीक करना राष्ट्रवाद है? क्या आज हमारे देश में एक सरकारी अस्पताल में चले जाइए तो एक बेड का दाम लाखों के रुपए में है? क्या ये राष्ट्रवाद है? अगर ये राष्ट्रवाद है तो डिक्शनरी में जाकर राष्ट्रवाद का डेफिनेशन बदलना पड़ेगा। ये तो चौकीदार है, प्रधान सेवक है मोदी जी, कह रहे हैं मजबूत कर रहे हैं देश को, और जो युवा है वो उनके साथ है। हर मोदी घर मोदी नारा दिया जाता है। हमारे देश में सरकारी आंकड़ों अनुसार 8वीं में ज़्यादा से ज़्यादा लोग फेल करके ड्रॉप आउट कर जाते हैं, उससे आगे पढ़ ही नहीं पाते। क्या ये हमारे देश का विकास है? क्या ये हमारे देश का विकास है कि आज जिस एग्जाम के लिए 2-2, 3-3 साल की पढ़ाई करनी पड़ती है, 24 घंटे में लोग 18-18, 19-19 घंटे तैयारी कर रहे हैं, उस एग्जाम का पेपर लाखों रुपए में बिक रहा है? क्या ये विकास है? अगर ये विकास है तो मैं फिर से कहूंगी, विकास शब्द का डिक्शनरी में जो अर्थ है उसको बदलना पड़ेगा। हर हर मोदी हम तब बोलेंगे जब हमारे देश में आज़ादी के जो उद्देश्य थे वो पूरा होगा। और ये देश किसी मोदी से, किसी योगी से, किसी अंबानी से, किसी अदानी से नहीं चलता। ये देश चलता है जो किसान खेतों में काम करता है। ये देश चलता है जो युवा
बाहर जाकर काम करती है, फैक्ट्रियों में काम करती है, जो ऑफिसों में काम करती है, ये देश उन लेबर से चलता है जो जाके अपना मेहनत, अपना पसीना बहाती है, तो जाके ये देश बनता है। ये देश किसी मोदी, अंबानी, अदानी का नहीं है, ये देश युवा, छात्रों का और किसान और मजदूरों का है। किसानों को 6,000 रुपये दे रही है सरकार हर साल, और जो युवाओं के लिए अग्निवीर लिया है वो सब कुछ चंगासी है, अमृतकाल, विश्व गुरु। हमारे देश के किसान ना ये दुनिया चलाते हैं। आज भारत में जो उगता है वो बस भारत को खिलाता नहीं है, दुनिया को खिलाता है। 6,000 दे के किसको भीख दे रहे हो? ये देश अगर चलेगा तो किसानों से चलेगा, ये देश अगर चलेगा तो मजदूरों से चलेगा, ये देश अगर चलेगा तो छात्रों से चलेगा। अगर ये 3 वर्ग हमारे देश में बैठ जाए तो क्या इस देश में कुछ हो पाएगा? मोदी का नाम लेने से ये देश चलेगा? हमारे देश में अगर कारखानों में आज आंदोलन हो, हमारे देश में अगर आज छात्र युवा बैठ जाए सड़कों पर, हमारे देश में अगर किसान बैठ जाए, एक दिन की खाना भी मोदी को नसीब नहीं होगा अगर किसान आंदोलन में बैठ जाए। एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आई है, एनईपी लेकर के आई है, और नए जो है श्रम कानून भी ले आई है, सबको सेटिस्फाइड कर रही है ये सरकार। नए एनईपी में लिखा हुआ है कि जैसे हर चीज बाजारू हो सकती है, उसी तरह शिक्षा को भी आप बाजारू बना दो। ये है हमारा नया एनईपी, जो किसानों के लिए नया कृषि कानून लाया गया था। उसमें बोला गया था जो विश्व बैंक है और जो WTO है वहां पे जाके हम अपने अनाज को बेच देंगे। अनाज जब बेचने का वादा करके आया था मोदी सरकार, किसानों ने की हड़ताल। हमारे देश में जब एनईपी लागू करने की कोशिश वो कर रहे हैं कि आप और कोई छात्र नहीं है, विद्यार्थी नहीं है, बाजार में जैसे टमाटर, काजल, लिपस्टिक, शैम्पू खरीदते हैं, एक विद्यार्थी को भी अपनी पढ़ाई उसी तरीके से खरीदनी पड़ेगी। किसान सड़कों पे उतरे थे और कृषि कानून वापस हुआ था। हमारा देश का जब छात्र युवा सड़कों पे उतरेगा तो एनईपी भी वापस होगा। लेकिन मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, हम वाले नहीं, वो बदनाम करिए इस आंदोलन को। मीडिया किसके पैसे से चलती है? मीडिया जिसके पैसे से चलती है उसका ही उसकी ईमानदारी, वो वफादारी निभा रहा है। मगर मैं मीडिया वालों से भी बोल दूं, आप जिसके पैसे से चलते हैं ना, उसका भी मुनाफा मजदूरों के श्रम से ही होता है। अगर आज मीडिया अंबानी के पैसों से चल रही है, मीडिया वालों को भी याद रखना चाहिए, अंबानी भी कुछ नहीं कर पाएगा अगर उसके तेल के कारखानों में मजदूर काम नहीं करेगा। मजदूर जिस दिन हड़ताल पे चला जाएगा, अंबानी के पास एक फूटी कौड़ी नहीं बचेगी मीडिया को खरीदने के लिए। तो मीडिया वाले अपना पक्ष चुन ले। अभिजीत जी खुद बैठ गए हैं भूख हड़ताल पर, 20 तारीख को कॉल दे दी है, संसद मार्च करने के लिए जाओगे, क्या आसान है तरीका? देखिए, कोई भी आंदोलन का तरीका आसान नहीं था। जब किसानों ने हमारे देश में आंदोलन किया था तो वो 1.5 साल बैठे थे, 700 किसानों ने अपनी जान गंवाई है, शहादत दी है। हमारे देश में जब भी लेबर का मूवमेंट हुआ है, आज भी हमारे नोएडा के जेलों में, गुड़गांव के जेलों में हमारे मजदूरों को बिना बेल के रख दिया गया है। तो छात्र युवा भी ये परीक्षा देने के लिए राजी है कि अगर हमारे परीक्षाओं के पेपर को लीक किया जाएगा तो हम आंदोलन की परीक्षा को देंगे। लेकिन ये सरकार तो मजबूत हो गई है, 2047 तक रहेगी, सब उनको वोट दे रहे हैं, चड्ढा भी जा रहे हैं, हरभजन भी जा रहे हैं भाजपा में। उनका कुनबा बहुत बड़ा हो गया है, भाजपा में देश कर दिया उन्होंने। अगर कुनबा इतना बड़ा हो गया है और अपने ऊपर इतना विश्वास है तो एक मजदूर आंदोलन से वो डरता क्यों है? क्यों सारे मजदूर जब एक दिन का भी आंदोलन करते हैं, सरकार के मन में इतना डर लग जाता है कि उनको जेल में भेज देते हैं? पूरा गैंग बताया आपको उन्होंने। अगर देश में युवाओं के हित में परीक्षा लीक के खिलाफ, शिक्षा के मांग को लेकर देश में आंदोलन करना, देश को बांटना है, तो हाँ, हम टुकड़े टुकड़े गैंग है। अगर देश के किसानों ने ठान ली है कि देश का अनाज बाहर अमेरिका के बाजारों में नहीं बिकेगा, हमारे देश के लोगों के लिए जाएगा, तो वो अगर देश को बांटना है तो हाँ, हम टुकड़े टुकड़े गैंग हैं। हिंदू मुस्लिम कार्ड क्या है आपके पास में? वोट तो उसी पे मिलता है, एजुकेशन, नौकरी, नीट, ये तो मुद्दे होते ही नहीं है चुनाव के दौरान। आप यहाँ पे घूम लीजिए, हिंदू भी इधर खड़ा है, मुसलमान भी इधर खड़ा है। हमारे देश में अगर पेपर लीक होगा तो हिंदू को भी वो पेपर खरीदना पड़ेगा। और मैं हर हिंदू को मैं बोल दूंगी कि अगर
सरकार आपको भड़का रही है तो आप भी जान लीजिए वो जो सरकारी स्कूल में कोई शिक्षा नहीं मिल रही है और आपको भी प्राइवेट स्कूलों में लाखों का डोनेशन देके पढ़ना पड़ रहा है, तो आपका बच्चा भी नहीं पढ़ पाएगा। ना हिंदू का बच्चा पढ़ पाएगा, ना मुसलमान का बच्चा पढ़ पाएगा। एक आगे सवाल आपसे, 10 साल के दौरान 94 स्कूल बंद कर दिए सरकारी स्कूल मोदी सरकार ने, तो क्या ये शिक्षा खत्म हो जाएगी देश में धीरे धीरे? उनका तो इरादा यही है कि शिक्षा को धीरे धीरे हमारे देश से खत्म किया जाए ताकि बेरोजगार युवाओं को वो दिहाड़ी में काम करवाना पड़े। मगर ये जो आप देख रहे हो, लाखों सैकड़ों हजारों संख्या में अगर छात्र युवा आंदोलन करने पे उतर आए, जैसे किसान आंदोलन ने सिखाया था, वैसे ही छात्र युवा आंदोलन शिक्षा को बेचने से रोकेगी इस देश में।